सुन दगड़िया सुन। आज मैं आपको एक ऐसी परंपरा के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सैकड़ों सालों से चली आ रही है, जिसको सातू आठों के नाम से जाना जाता है। यह त्योहार पर्व उत्तराखंड और नेपाल में मनाया जाता है, जिसमें गौरा महेश्वर की पूजा की जाती है, जो भोलेनाथ के रूप हैं। जैसा कि मैंने गांव के बुजुर्गों से सुना है कि जब इस महीने फसल पककर तैयार होने को होती है, तब खेत खलियान और फसल की समृद्धि तथा संपन्नता के लिए खेत के बीच से फसल उखाड़कर उसी फसल से गौरा और महेश्वर को तैयार किया जाता है। आज हम देखेंगे कि कैसे फसल से गौरा और महेश्वर को तैयार किया जाता है। लगभग 2 या 3 बजे के समय से गांव की सभी महिलाएं, बच्चे और कन्याएं इसको बनाने में जुट जाती हैं। इसके लिए वो गौरा माता का साजो सामान तथा एक छपरा, जिसे पहाड़ी में डाल्ला कहते हैं, उसको ले जाकर वो खेतों की ओर बढ़ती हैं। देखिए पहाड़ के खेतों की दृश्य। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो पहाड़ों में ही है। इन वादियों को देखकर ऐसा लगता है कि सारी खूबसूरती पहाड़ों में ही भर दी है। पहाड़ों के ये सुंदर दृश्य मन को मोह लेते हैं। घर से बहुत दूर सकरी रास्तों से गुजरते हुए, बारिश से रास्ते भी बहुत ख़राब हो रखे हैं, फिसलन भरे हो रखे हैं। इन सब बाधाओं को पार करते हुए आखिरकार उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर गौरा माता को तैयार किया जाता है। महिलाएं व बच्चे खेतों से धान की बालियां उखाड़कर एक जगह पर एकत्र करती हैं। सभी महिलाएं, बच्चे अलग अलग खेतों से धान की बालियां लाकर एक जगह पर एकत्र करते हैं, जिससे गौरा माता को तैयार किया जाएगा। फसल व धान को एक जगह इकट्ठा कर डाले में रखा जाता है। उसके बाद गौरा माता को बनाने की प्रक्रिया शुरू करी जाती है। ये जो कन्याएं हैं, ये इस काम में माहिर है। कई सालों से लगातार यह गौरा माता को तैयार कर रही हैं। पहले धान की बालियां, जो भी अनाज ये उखाड़ कर खेतों से लाए हैं, उसको डाले में भरकर एक गौरा माता का आकार दिया जाता है। आकार देने के बाद ये सब कन्याएं मिलकर उनको उनके वस्त्र पहनाती हैं। जो भी वस्त्र वो घर से माता के लिए लाई हैं, एक एक करके उन वस्त्रों को माता को पहनाते जाते हैं और फसल से बनी इस मूर्ति को आकार देते जाते हैं। धीरे 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 कपड़े पहनाते पहनाते यह एक शानदार गौरा माता की आकृति को तैयार कर लेते हैं, जिसमें मालाएं, रंगीली पिछौड़ी, ये सब सारी चीज़ें ये घर से लाकर माता को पहनाती हैं। और जब माता का मुकुट इसमें लगाया जाता है, तब तो ये साक्षात गौरा माता के रूप में प्रकट हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि माता स्वयं धरती पर आकर हमें वरदान देने के लिए जीवित हो चुकी हैं। उबजी उबजी ल्योली गामारा रे डाणा ग्यो जालो गाड़ा खेत उबजी गामारा रे डाणा ग्यो जालो बलू बोट उबजी गामारा रे खेत ग्यो जालो उबजी उबजी ल्योली गामारा रे डाणा ग्यो जालो।
गौरा माता को तैयार कर कर फिर से घर की ओर लौट चलते हैं। उन्हीं सकरी रास्तों से, उन्हीं फिसलन भरी रास्तों से होते हुए फिर से उस घर की ओर चलते हैं जहाँ पर गौरा माता को विराजमान करा जाएगा। धन्य हो ये गांव की माताएं बहनें जिन्होंने इस परंपरा को आज तक जिंदा रखा है, जो अपनी कला से माता गौरा और महेश्वर को तैयार करती हैं। माता गौरा को टीका लगाकर और पानी परख कर घर में लाया जाता है। खोली दे हो फिर माता गौरा को उठाकर उनके स्थान पर विराजमान किया जाता है। इसी प्रकार कल महेश्वर को तैयार करके यहीं पे विराजमान किया जाएगा। फिर दोनों की शादी कराकर 7-8 दिन तक उसका उत्सव मनाया जाएगा और लास्ट दिन हिल यात्रा के रूप में एक मेला करके दोनों की विदाई करी जाएगी। स्पेशल थैंक इन लड़कियों का जिन्होंने इस गौरा माता को तैयार किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।